अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको सुपर इजी कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। इस कार्डिगन के स्टिचेस जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं और बिगनर्स इसको इजीली बना सकते हैं। इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैं डबल क्रोशिया और चेन्स का इस्तेमाल करूँगी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं स्मॉल साइज़ कार्डिगन बनाऊंगी और इस साइज़ को बनाने के साथ साथ मैं आपको 5 डिफरेंट साइज़ भी बता दूंगी। आप जिस साइज़ का चाहें वो बना सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम कार्डिगन को बनाना शुरू करते हैं। कार्डिगन को बनाने के लिए मैं 2 क्रोशिया हुक्स का यूज़ करूँगी। स्लीव्स के कफ को बनाने के लिए मैं 4.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी और बाकी जो ओवरऑल कार्डिगन होगा उसको हम बनाने के लिए हम 5.5 mm क्रोशिया हुक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने बैक पैनल की स्टिचेस बनानी है और बैक पैनल के लिए मैं 67 चेन बनाऊंगी और 67 चेन मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ। आप जिस साइज़ का बना रहे हैं उसके मुताबिक आप चेन्स बना लें। सिक्सटी 67 चेन बनाने के बाद इन चेन्स के साथ मैं 2 चेन और ऐड करूँगी, 1 2। इन 2 चेन्स को मिलाकर 1 2 3 4 5 चेन हम स्किप करेंगे और जो 6 चेन है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चेन 2 1 2 और सेम इसी चेन के अंदर जहाँ पर अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अगेन नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2 1 2 और इसी चेन में जहाँ पर अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बैक पैनल का फर्स्ट रो इसी तरह से आपने बनाना है। आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाने हैं और अगेन सेम चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन नीचे से स्किप करने हैं और थर्ड चेन के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाने हैं और अगेन सेम चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा फर्स्ट रो है, इसको हमने इसी तरह से लास्ट चेन तक कंटिन्यू रखना है। जी व्यूवर्स, फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। जब मैं यहाँ फर्स्ट राउंड को एंड कर रही थी तो ये लास्ट चेन के अंदर भी मैंने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया है। ठीक है, अब हम सेकंड रो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो के लिए आपने 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद आपने इसको टर्न कर लेना है। ये जो पहला चेन स्पेस है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएं। इसके बाद इस स्पेस को स्किप कर दें, जो बगैर चेन के स्पेस है इसको स्किप करें और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और इसी चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो बगैर चेन के स्पेस है इसको स्किप करें
और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसी चेन स्पेस के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड रो में आपने इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। जो चेन स्पेस है उसके अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाने हैं और एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसको ये जो स्टिचेस मैं आपको बता रही हूँ ये आपने सिर्फ ये जो चेन स्पेस है इन्हीं के दरमियान में करना है, जो चेन के बगैर स्पेस है उसके अंदर नहीं करना। और इस रो को आपने एंड तक कंटिन्यू रखना है। जी व्यूअर्स, जब आप ये सेकंड रो कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये जो हमारा चेन स्पेस है जहाँ पर हमने शुरू के चेन छोड़े थे उसके अंदर भी आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाने हैं और एक और डबल क्रोशिया भी बनाना है। ठीक है, यही वाली स्टिचेस आपने लास्ट वाले स्पेस में भी बनानी है। इसके बाद 4 चेन बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, 1 2 3 4, और इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद ये जो पहला चेन स्पेस है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और अगेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन स्पेस के अंदर। ठीक है, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है सेकंड राउंड वाला, ठीक है, आपने इसी को 42 रो तक कंटिन्यू रखना है। फ्रंट पैनल के लिए स्मॉल साइज़ वाला अगर आप बना रहे हैं तो आपने सेकंड राउंड को 42 रो तक कंटिन्यू रखना है। मैं भी 42 रो तक इसको कंप्लीट करूंगी और इसके बाद बताऊंगी कि आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है। और जब आप 42 रो कंप्लीट कर लेंगे तो आपने जो है अपने जो धागा है उसको कट नहीं करना, क्योंकि हमने आगे उसी से कंटिन्यू करना है। तो अभी मैं 42 रो कंप्लीट करूंगी और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। जी व्यूवर्स, मैंने 42 रो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये 42 रोज़ मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आपने जो 42 रो कंप्लीट किए हैं उसको आपने 2 हाफ में डिवाइड करना है। ये एक हाफ है और ये सेकंड हाफ है। इसको आपने हाफ में कैसे डिवाइड करना है कि आपने एक साइड से जो चेन स्पेस है उनको काउंट करना है, इस साइड से आपने 11 चेन स्पेस काउंट करते हुए यहाँ पर आपने एक स्टिच मार्कर लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ से काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 चेन स्पेस है और नेक्स्ट जो स्पेस है बगैर चेन वाला उसके अंदर मैंने एक स्टिच मार्कर लगा दिया है। ठीक है, आपने भी इसी तरह स्टिच मार्कर लगा देना है और इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देना है। इसके बाद आपने अगेन उसी तरह से राउंड जो हमने आपको बताए थे उसी तरह आपने रोज स्टार्ट कर लेने हैं। मैंने यहाँ 4 चेन बना लिए। ठीक है, अब ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चेन बनाऊंगी, 1 2, और इसी स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी और इसी पैटर्न को मैं स्टिच मार्कर तक कंटिन्यू रखूंगी। और स्टिच मार्कर से पहले जो चेन स्पेस है उसके अंदर मैंने स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, 4 चेन बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चेन बनाने के बाद आपने अपने वर्क को टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो पहला चेन स्पेस है इसके अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर आपने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, आपने इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। स्टिच मार्कर को लगाने के बाद जो हमने पहला रो बनाया है इसी रो के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम टोटल 42 रो कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। व्यूअर्स, कार्डिगन के फ्रंट पैनल की स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये इसका एक साइड है
अब हम दूसरे साइड को करेंगे। दूसरे साइड के लिए ये स्टिच मार्कर जहाँ से लगा हुआ है यहाँ से आगे हम स्टिचेस कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जहाँ से हमने ये 42 राउंड हमने इस पैनल के किए थे, फ्रंट पैनल के एक साइड के किए थे, वहाँ से इस धागे को हम काट देंगे। फ्रंट पैनल का एक साइड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड को हम शुरू करेंगे। ये मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहीं से आगे हम स्टिचेस कंटिन्यू करेंगे। मैं चेन्स बना रही हूँ। 3 चेन मैंने बना लिए हैं, 4 5। आपने स्टिचेस को बिल्कुल उसी तरह से कंटिन्यू रखना है जैसे आप पूरे इस कार्डिगन के स्टिचेस को करते आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट में मैंने यहाँ पर 5 चेन बना लिए। उसके बाद ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, 1 2, और दोबारा से इसी चेन स्पेस के अंदर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से हम ये स्टिचेस कंटिन्यू करेंगे। और आपने फ्रंट पैनल के दूसरे साइड के भी स्टिचेस आपने इसी तरह कंटिन्यू करते हुए 42 रो कंप्लीट कर लेने हैं जिस साइज़ का आप बना रहे हैं। और पिछले जितने रो आपने जिस तरह से कंप्लीट किए हैं उसी तरह से आपने इसके भी उतने ही रो कंप्लीट कर लेने हैं। जी व्यूअर्स, कार्डिगन के फ्रंट पैनल के दोनों साइड्स के स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे 42 रो कंप्लीट हुए हैं और इस थ्रेड को यहाँ से मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि इसके बाद दोबारा से मैं यहीं से स्टिचेस कंटिन्यू करूँगी इस जगह वाले, इसलिए मैं इसको यहाँ से कट नहीं करूँगी। अभी हमने कार्डिगन के ये जो साइड्स वाले स्टिचेस हैं यहाँ पर हम इन चेन स्पेस में स्टिचेस लगाएंगे। और इससे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ से आर्म होल के लिए स्टिच मार्कर लगा दिया है। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ से 14 चेन स्पेस छोड़ के यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दिया है। मैं आपको डिफरेंट जो जिस साइज़ के लिहाज से आप बना रहे हैं उसकी मेजरमेंट्स मैं आपको बता दूंगी कि आप जिस साइज़ का बना रहे हैं तो आपने उस लिहाज से यहाँ से चेन स्पेस छोड़ के यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देना है। स्टिचेस को स्टार्ट करने के लिए मैं यार्न को स्लिप नॉट बना के रख दूंगी। यहाँ पर ये हमने स्लिप नॉट बना लिए। अब यहाँ से हमने इस पॉइंट से कार्डिगन के किनारे से जो है वो स्टिचेस स्टार्ट करनी है। पहला जो चेन स्पेस है वहाँ पर हुक को डालेंगे और स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। ये स्लिप स्टिच बनाने के बाद पहला जो चेन स्पेस है इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, ठीक है। अब आप जब स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ पर चेन है, ठीक है, जो चेन हमने टर्न करने के लिए बनाए थे वो वाले चेन है, तो आपने उन दोनों चेन में ये इस साइड वाले चेन्स और इस साइड वाले चेन्स, इन्हीं दो के ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह, ठीक है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन आगे एक चेन स्पेस है, उस चेन स्पेस के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 1, अगेन चेन स्पेस के अंदर सेकंड सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा से ये हमारे स्टिचेस हैं चेन वाली, दोनों चेन्स के इस साइड वाले भी और उस साइड वाले भी, उनमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस है, उस चेन स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 1,
सिंगल क्रोशिया 2। अब अगेन ये जो चेन है इनके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से ये स्टिचेस आपने स्टिच मार्कर तक कंटिन्यू रखनी है। जी व्यूअर्स, दोनों साइड्स की स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ से स्टिच मार्कर तक, और उस साइड की भी स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने इसको कार्डिगन को जो उल्टा साइड है वो अंदर की तरफ कर देना है। कार्डिगन के उल्टी साइड को अंदर मोड़ने के बाद अब हमने यहाँ से स्लीव्स के स्टिचेस को स्टार्ट करना है। अगेन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस किनारे से। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये कार्डिगन का आर्म होल है, यहाँ पर हम स्लीव्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ये जो पहला स्पेस है डबल क्रोशिया का, यहाँ से हम स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। चेन 3, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर हम 2 चेन और ऐड करेंगे, 1 2 3 चेन हमने डबल क्रोशिया स्टिच के लिए बनाए हैं और 2 हमने डबल क्रोशिया के सेंटर में जो स्पेस है उसके लिए बनाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्पेस है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 2, 1 2 और नेक्स्ट स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 2, 1 2 और नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन स्टिचेस को आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। 2 चेन बनाने हैं और नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। जब आप इस राउंड के लास्ट में पहुंच जाएंगे आपने 2 चेन बनाकर इसको यहाँ पर तीसरे चेन के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये जो स्पेस रह जाएगा इसको आपने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने से पहले हमने ये जो थ्रेड छोड़ दिया था इसको आपने यूज़ करते हुए इस स्पेस को आपने बंद करना है इसी थ्रेड की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से स्टिचेस लगानी है। स्लीव्स का फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड के लिए पहले हम चेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इस स्पेस के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आपने डायरेक्ट इस स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। चेन 2, 1 2 और अगेन इसी स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद आपने एक जो चेन स्पेस है उसको स्किप करना है। इस चेन स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2, अगेन इसी स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इससे नेक्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे और अगले स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 1 2 और अगेन इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस को स्किप करेंगे और उससे अगले स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 2 और अगेन इसी स्पेस के अंदर एक और डबल क्रोशिया। इस राउंड में आपने इन्हीं स्टिचेस को फॉलो करना है। एक चेन स्पेस के अंदर आपने डबल क्रोशिया, चेन 2 और अगेन इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया और अगले चेन स्पेस को आपने स्किप करना है और उससे नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर डबल क्रोशिया, चेन 2 और डबल क्रोशिया, और इस तरह आपने इन्हीं स्टिचेस पर इस राउंड को एंड करना है। जब आप सेकंड राउंड के स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करना, बल्कि इसी स्पेस में, ये जो पहला स्पेस है जो राउंड अभी हमने कंप्लीट किया है, उसके अंदर आपने डबल क्रोशिया बनाना है। आपने इसको स्लिप स्टिच नहीं करना, बल्कि इस तरह से आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चेन 2 और अगेन इसी स्पेस के अंदर एक और डबल क्रोशिया। इस राउंड में आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। जो चेन स्पेस होंगे उनके अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन, अगेन चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया। और इसके बाद जब आप जितने भी राउंड अब हम बनाएंगे, हमने हर राउंड को स्लिप स्टिच करके एंड नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट हमने जब इस राउंड को हम कंप्लीट करके यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर इस तरह से हम राउंड में अपने स्टिचेस को कंटिन्यू रखेंगे और पूरे जितना आप जिस मेजरमेंट पे आप इस कार्डिगन को बना रहे हैं उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, उतने ही मेजरमेंट के अपने स्टिचेस बनाएंगे। मैं 26 जो राउंड है वो कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा फॉलो करना है। जी व्यूअर्स, स्लीव के 26 रो जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए। ये जो हमने लास्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से अब हम जो है वो क्रोशिया हुक जो है वो चेंज करेंगे और 4.5 mm जो है हम स्लीव्स के कफ्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लीव के कफ के लिए मैं 4.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। स्टिचेस को स्टार्ट करते हैं। चेन 3 1 2 3, 3 चेन हमने बनाए हैं, इसको हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चेन स्पेस है 2 चेन स्पेस, इसके अंदर हम 2 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ठीक है, नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 और अगेन इसी चेन स्पेस के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम इन्हीं स्टिचेस को कंटिन्यू रखेंगे। चेन स्पेस में ये जो डबल क्रोशिया के सेंटर में हमने 2 चेन बनाए हैं, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन स्पेस के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्लीव्स के कफ का जो फर्स्ट राउंड है वो उसको आपने कंप्लीट करने के लिए ये जो 3 चेन है इसको आपने छोड़ देना है और फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें आपने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। कफ का जो सेकंड राउंड है उसमें आपने इन्हीं स्टिचेस को फॉलो करना है। एक स्टिच में आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में आपने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इन स्टिचेस को आपने 7 राउंड तक कंटिन्यू रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। जी व्यूअर्स, कार्डिगन के स्लीव्स भी हो गए और इसके कफ भी हमने कर लिए हैं, ये कंप्लीट हो गए। अब हमने कार्डिगन के यहाँ से जो
एरिया है नेक लाइन रिबनिंग, ये हम करेंगे इसके नेक लाइन की स्टिचेस। यहाँ से मैं स्टिचेस स्टार्ट करूँगी और फिर यहाँ से हम पूरा इसका फ्रंट पैनल के लिए जितने भी स्टिचेस हैं ये वाले हम बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टिचेस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। अभी नेक लाइन की स्टिचेस को बनाने के लिए मैं 5.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ से हम स्टिचेस को स्टार्ट करेंगे। चेन 3 1 2 3 और अगेन इसी चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस राउंड में हम इन्हीं स्टिचेस को फॉलो करेंगे। हर चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, हर चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया। जी व्यूअर्स, राउंड 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो स्पेस था उसके अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम नेक लाइन का सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड के लिए अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद इसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस राउंड में आपने इन्हीं स्टिचेस को फॉलो करना है। शुरू में 3 चेन बना के एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और इस तरह से आपने इसको पूरे नेक लाइन में अगला जो पॉइंट है वहाँ तक कंटिन्यू रखना है और इन स्टिचेस को इसी तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है। जी व्यूअर्स, नेक लाइन के लिए मेरा सेकंड रो भी कंप्लीट होने वाला है। सेकंड रो के लिए मैंने एक यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये जो हमारा लास्ट ये जो डबल क्रोशिया स्टिच है चेन वाला, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। नेक लाइन के लिए आपने इसी रो को, ये जो अभी हमने सेकंड रो बनाया है, इसको आपने 7 टाइम्स रिपीट करना है। जब आपकी 7 टाइम्स ये रो कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा कार्डिगन भी तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।